जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच में एक नया पेपर सेट लेके। तो आज की वीडियो में उन सभी छात्र छात्राओं को जो तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी के लिए, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सभी टॉपिक से जो कि सिलेबस है मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी का, तो सिलेबस अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन आंसर आप सभी को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो यदि पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पैडी सॉइल, धान के खेत में नाइट्रोजन का मुख्य नुकसान किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इसमें आप सभी से पूछ लिया गया कि क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन के अनुसार गेहूं में सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होगा इसका सही आंसर? CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन होगा इसका सही जवाब। तो आज की वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को टोटल 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो पूरे 30 के 30 प्रश्न कंप्लीट वॉच करें, जिससे कि आपको बेहतर तैयारी मिल सके। मक्का की फसल में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वो होता है जिंक, जिसका रासायनिक नाम होता है जेडन। जिंक की कमी से होता है। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में पद्धति में धान की नर्सरी के लिए रोपाई की उपयुक्त आयु क्या होती है? तो इसकी उपयुक्त आयु जो होती है वो होती है 8 से लेके 12 दिन तक, लगभग 8 से लेके 12 दिन। क्या होगा इसका सही जवाब? पांचवें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। सोयाबीन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण तेल की मात्रा प्रभावित होती है? तो वो प्रभावित होती है सल्फर और फास्फोरस के कारण। सल्फर और फास्फोरस होगा इसका सही आंसर। छठवें प्रश्न की जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका पूछा गया है, हरियाली और चारे की फसलों में प्रसूक एसिड HCN की विषाक्तता किस फसल में अधिकतम पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ज्वार में। सोरगम, सोरगम होगा इसका सही आंसर। ज्वार होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, खरपतवार स्ट्रीगा किस फसल का एक अनिवार्य परजीवी ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट खरपतवार है? तो इसका सही आंसर होगा, सही जवाब होगा वो होगा मक्का, ज्वार। आठवें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो एक क्वेश्चन आपका एक बार फिर से रिपीट किया गया है। तो एक क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा नीला, ब्लू। नीला होगा इसका सही आंसर। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए हैं, और जो आपके MP कृषि विकास अधिकारी के प्रैक्टिस सेट हैं, जो सीरीज हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं, उस सीरीज का एक 5वां प्रैक्टिस सेट, 5वां वीडियो है, जिसमें हम आप सभी के लिए MP कृषि विकास अधिकारी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पूरी सीरीज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्रत्येक वीडियो में आपको लगभग 30 प्रश्न सिलेबस अकॉर्डिंग तैयार कराए गए हैं। तो 30 प्रश्न पूरे कंप्लीट जरूर वॉच करें एक वीडियो के। 9वां प्रश्न है, भारत की मृदाओं में सामान्यतः किस पादप पोषक तत्व की सबसे अधिक कमी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है वो है नाइट्रोजन, जिसका रासायनिक नाम होगा N। 10वां प्रश्न जो कि आप सभी से पूछा गया है, जिप्सम का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा के सुधार के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है सॉडिक क्षार मृदा, सॉलिड सॉइल। सॉलिड सॉइल होगा इसका सही आंसर। 11वां प्रश्न, ब्लैक काउंट सॉइल, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सा क्ले मिनरल यानी क्ले मिनरल प्रमुखता से पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मोंटमोरिलोनाइट होगा इसका सही जवाब। 12वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में सबसे अधिक ग्रहण करते हैं? तो सबसे अधिक पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वो करते हैं A और B दोनों, अमोनियम और नाइट्रेट। अमोनियम और नाइट्रेट होगा इसका सही आंसर। तो D होगा इसका सही जवाब। 13वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं।
सुपरफास्फेट ऑफ लाइम एसएसपी उर्वरक में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 16% सल्फर और 11 से 12% फास्फोरस। तो बी वाला होगा इसका सही आंसर। 14वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। मृदा की धूसरता बल्क डेंसिटी ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो इसका सही सूत्र जो होता है वो होता है ओवन ड्राई मास ऑफ सॉइल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बल्क वॉल्यूम। तो ये होगा इसका सही आंसर। तो बी वाला होगा इसका सही आंसर। 15वां प्रश्न। राइजोबियम जीवाणु की कौन सी प्रजाति सोयाबीन के साथ सहजीविता सिम्बियोसिस करती है? तो इसका सही आंसर है वो होगा ब्रेडी राइजोबियम जापोनिकम होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न जो आपकी उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर से पूछे गए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना है, ऐसे प्रश्न रेडी किए गए और ऐसे प्रश्न लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए। तो पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच जरूर करें। आम में एकांतर फलन अल्टरनेट ब्रीडिंग की समस्या से निपटने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है पैक्लोब्यूट्रानॉल। पैक्लोब्यूट्रानॉल होगा इसका सही जवाब। 17वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। फूल गोभी में बी पटल विकार किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो वो होता है मोल्बिडेनम। मोल्बिडेनम होगा इसका सही आंसर। 18वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। नींबू वर्गीय फलों में डाइबैक रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है वो होता है कॉपर की कमी। कॉपर की कमी होगा इसका सही आंसर। 19वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। 19वें प्रश्न में पूछा गया है अमरूद में प्रवर्धन की सबसे व्यावसायिक एवं लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो वो है पैच बडिंग स्टूलिंग। पैच बडिंग स्टूलिंग होगा इसका सही आंसर। 20वें प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 20वें प्रश्न में पूछा गया टमाटर में फास्टीनेस या ब्लॉटिंग या किंग्सनेक्स और फल फटना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम होगा इसका सही आंसर। 21वें प्रश्न जो कि आप सभी से पादप सुरक्षा एवं पादप शरीर क्रिया विज्ञान से पूछे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान C4 पौधों में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रह यानी एक्सेप्टर कौन सा यौगिक होता है? तो इसका सही आंसर है वो है पीईपी। पीईपी होगा इसका सही आंसर। 22वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। गन्ने की रेड रॉट बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो वो फैलती है कोलेट्रोट्रिकम फालकेटम। ये होगा इसका सही आंसर। 23वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। पौधों में जल परिवहन वाटर पोटेंशियल के लिए मुख्य रूप से कौन सी शक्ति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ट्रांसपीरेशन पुल। ये होगा इसका सही आंसर। 24वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की रीड बैकबोन किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आर्थिक क्षति स्तर को ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न बॉर्डर स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग का उपयोग कीट नियंत्रण में किस प्रकार किया जाता है? तो वो किया जाता है मुख्य फसल को बचाने के लिए चारों ओर ट्रैप क्रॉप करना। क्या होगा इसका सही आंसर। 26 से लेकर 30 प्रश्न जो है वो आपके कृषि अर्थशास्त्र एवं विस्तार शिक्षा से पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है आपका जब कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट TP अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट MP कितना होता है? तो वो होता है 0। 0 होगा इसका सही आंसर। 27वां प्रश्न इन्फ्यूजन प्रक्रिया में किस नई तकनीक को अपनाने वाला अंतिम वर्ग कौन सा होता है? तो वो होता है लॉट्स। लॉट्स होगा इसका सही आंसर। 28वां प्रश्न जो कि आपका पूछा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश देश में कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी करती है? तो वो करती है CACP
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। 29वां प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो हुई थी बी शिवरामन समिति। बी शिवरामन समिति होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं और आज की वीडियो का अंतिम यानी 30वां प्रश्न है, कृषि विस्तार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में सन 1873 में। तो बी वाला होगा इसका सही आंसर। तो साथियों, जो छात्र छात्राएं तैयारी करना चाहते हैं एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की, तो एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो इस सीरीज का ये 5वां वीडियो है, 5वां प्रैक्टिस सेट है, और इसी तरह के आगे के प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो यदि पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।